हेलो गाइस, थैंक्स टू ट्यून टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि डे 11 और डे 12 पे मैंने क्या लिया था वाइल ट्राइंग विद ट्यूबर डाइट प्लान और माय आयुर्वेदिक रूटीन। अगर आप लोग भी डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने अपने डे 1 वाले वीडियो में डिटेल में इस डाइट प्लान के बारे में शेयर किया हुआ है कि ये डाइट प्लान एग्जैक्टली है क्या, या फिर आपको ये रूटीन कैसे फॉलो करना है। इस डाइट प्लान में मेन बात ये है कि आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपको घर का खाना खाना है, लेकिन आपको कौन सा खाना, अगर आपका खाना हेल्दी है तो उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है आपकी टाइमिंग, कि आप उसको किस टाइमिंग पे खा रहे हैं। जैसे कि कुछ फूड हमें शाम को नहीं लेने चाहिए, या फिर हमारी किसी भी मील को खाने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लंच में सैलेड खा रहे हैं तो हमें पहले सैलेड फिनिश करनी चाहिए, फिर हमारा मेन फूड खाना चाहिए, फिर हमारा जो लंच वो फिनिश होता है उसे हमें छाछ से फिनिश करना चाहिए। इसी तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है और इसीलिए हम काफ़ी फिट भी रहते हैं। और फैट लॉस इसके साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह आता है। तो अब बात कर लेते हैं डे 11 की। डे 11 पे भी मैंने सेम टाइमिंग पे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, उठते ही 6 o'clock के अराउंड, जिसमें मैंने पापा चार्ज वाटर लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी। अब जो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है और मेरी फर्स्ट मील है उसकी टाइमिंग बिल्कुल सेट हो गई है। मैं अपनी हमेशा मॉर्निंग ड्रिंक 6 या 6:15 के बीच में ले लेती हूँ, और जो मेरी फर्स्ट मील है वो मैं 7:30 या 7:45 के अराउंड लेती हूँ, जिसमें मैं हमेशा एक बनाना लेती हूँ। मैं उसमें उसके पील का जो वाइट पोर्शन है उसको भी स्क्रैप करके उसमें ऐड करती हूँ, और मैं उस पर ब्लैक पेपर भी ज़रूर स्प्रिंकल करती हूँ। इसके साथ मैं अपने सोक नट्स लेती हूँ, 5 आलमंड्स एंड 5 to 6 सोक ब्लैक रेजन्स लेती हूँ। इसके बाद मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो भी काफ़ी टाइम से कर लिया था, और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में बेसन चीला बनाए थे। लेकिन उस दिन मैंने अपने बेसन चीला में किसी भी चीज़ की स्टफिंग नहीं की थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने बेसन चीला में पनीर की स्टफिंग डाल लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने इसको ऐसे ही लिया था। लेकिन मैंने उसके बैटर में थोड़ा सा अनियन, थोड़ी सी ग्रीन चिली ज़रूर ऐड करी थी, और मैंने इसकी सीजनिंग के लिए सिर्फ थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। आजकल मैं अपनी स्पाइसेस पे भी बहुत ध्यान दे रही हूँ। पहले मैं डिफरेंट तरह की स्पाइसेस यूज़ करती थी, और मैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ करती थी। जैसे कि अपनी सब्जी में सब्जी मसाला, कभी चना मसाला, कभी राजमा मसाला, पनीर में पनीर मसाला। आजकल मैं इन सब चीज़ों का जो यूज़ है वो काफ़ी कम कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल नॉमिनल मसाले, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, मैं इसी तरह के मसालों का यूज़ करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कभी कभी कुछ फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं कुछ और मसालों का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैंने पहले के कंपैरेटिवली उनको यूज़ करना काफ़ी कम कर दिया है। मैंने जो बेसन चीला लिए थे उसमें मैंने एक बड़ा बेसन का चीला बनाया था और एक छोटा बनाया था। मैंने अप्रॉक्सीमेट 1.5 चीला लिया था, क्योंकि जब मैंने जो फर्स्ट मील ली थी वो मैंने 7:45 के अराउंड ली थी, और जो मेरा ब्रेकफास्ट था वो मैंने 8:55 की, यानी कि 9 o'clock से थोड़ा सा पहले ही लिया था। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि 1.5 विल बी इनफ, तो इसीलिए मैंने 2 की जगह 1.5 चीला लिए थे। लेकिन मैंने इसके आधे घंटे बाद ही चाय ले ली थी, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप कुछ बेसन का ऐसा कुछ खाते हैं तो आपको काफ़ी देर तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने उसको थोड़ा सा सरप्रेस करने के लिए उस दिन चाय अपनी जल्दी ले ली थी, क्योंकि उस दिन मैंने एज अ मॉर्निंग स्नैक अपनी जो टी है उसको नहीं लिया था। यानी कि मैं जो 10:30 to 11 o'clock के बीच में लेती हूँ उसको मैंने 9:30 के अप्रॉक्सी ले लिया था। इसीलिए मैंने 12 बजे के आसपास एक छोटा सा घर का बना हुआ बेसन का लड्डू खाया था। डे 11 पे मैंने अपना लंच 1:10 के अराउंड किया था, और उसमें मैंने उस दिन काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, इसीलिए मैंने छाछ उसमें इंक्लूड नहीं करी थी। उसमें मैंने थोड़े से फ्राइड राइस लिए थे, थोड़ी सी आलू बीन्स की सब्जी, थोड़ी सी पनीर भुर्जी की सब्जी के साथ एक बीटरूट की रोटी और थोड़ी सी सैलेड भी ली थी। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी मैं अपनी चाय और टी की जो हैबिट है उसको कम्प्लीटली नहीं छोड़ पा रही हूँ। चाय तो मैंने मॉर्निंग की बिल्कुल नहीं छोड़ी है। हाँ, कॉफ़ी मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ, लेकिन वो फिर से दोबारा स्टार्ट होती है, तो मेरे लिए उसको फिर से ब्रेक करना, उस हैबिट को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपने फूड को अपने प्लेजर से कंबाइन कर देते हैं। अगर हम किसी से मिलने भी जाते हैं तो हम चाय या कॉफ़ी पे मिलने जाते हैं, या फिर लंच या डिनर पे मिलने जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए, या फिर एज अ गेस्ट हम किसी के यहाँ जाएँ तो हम उनके यहाँ से कुछ भी खाए पिए बिना आ जाएं। तो ये जो हमारी हैबिट है, ये भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम कभी भी सैड हो रहे होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, तो हमारा फेवरेट फूड या फिर कोई भी हमारा ऐसा गिल्टी प्लेजर होता है कि जो हमारा करने का मन करता है। कभी हमारा चॉकलेट खाने का मन करता है। इसीलिए इवनिंग टाइम में जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अपने साथ, तो मेरे को कॉफ़ी की बहुत ही ज़्यादा
कमी लगती है कि हाँ अगर कॉफ़ी होगी तो मज़ा आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैंने ये कॉफ़ी लेनी स्टार्ट करी तो अब ये मेरी एक हैबिट सी बन गई है। मैंने इसको काफ़ी कम तो कर दिया है, पहले मैं फुल मग लेती थी, जैसे कि उस दिन भी मैंने 5:30 के अराउंड अपने इवनिंग स्नैक में हाफ मग ऑफ कॉफ़ी ही ली थी। हाँ, अभी मुझे इसकी क्वांटिटी का ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसीलिए भी मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे अपनी फुल मग बनाने की आदत है और उसकी क्वांटिटी काफ़ी सेट है कि मैं कितना कॉफ़ी पाउडर या फिर कितनी शुगर पसंद करती हूँ। लेकिन जब मैं इतनी कम क्वांटिटी में उसको बीट करती हूँ तो वो या तो अच्छे से बीट नहीं होती है या फिर उसकी जो पोर्शन है वो कभी कभी ऑन एंड ऑफ हो जाता है। इसी वजह से कभी कभी मुझे अपनी कॉफ़ी खुद ही अच्छी नहीं लगती है, तो नेक्स्ट डे मैं फिर उसको दोबारा से पीने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसा सोच के कि यार कल वाली तो अच्छी नहीं बनी थी, आज एक बार और पी लेते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी कम क्वांटिटी में बीट नहीं हो रही है तो मैं उसको ज़्यादा बीट करके रख देती हूँ एक बार की ज़्यादा क्वांटिटी का। तो वो क्या होता है कि जब वो बीट करी हुई रखी होती है तो वो मुझे एक ट्रिगर देती रहती है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। इसीलिए मैं अपनी इस कॉफ़ी की हैबिट को ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी, या फिर अगर आप लोग के पास भी कोई सजेशन है कि मैं अपनी इस बैड हैबिट को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर अपनी कॉफ़ी लेने के बाद मैंने अपना डिनर लिया था और उस दिन मैंने अपना डिनर फिर से लेट किया था 8 o'clock के अराउंड। मैंने ये देखा है कि अगर मैं 5 o'clock के बाद अपनी कॉफ़ी लेती हूँ तो मुझे जो डिनर है वो 7:30 बिल्कुल नहीं किया जाता है। उस दिन मैंने अपना डिनर फिर से 8 o'clock लिया था, जिसमें मैंने 1 कटोरी दाल ली थी और इसके साथ 2 बीटरूट की रोटी ली थी। क्योंकि मैंने अपना डिनर लेट किया था तो मैंने फिर से अपनी बेड टाइम ड्रिंक में मिल्क नहीं लिया था, मैंने कैमोमाइल टी ली थी और ये मैंने ली थी अप्रॉक्सीमेट 10:30 के अराउंड। तो अब बात कर लेते हैं अपने एक्टिविटी लेवल की। अगर मैं पहले की बात करूँ तो 1 मंथ पहले अगर मैं अपना डेली का विदाउट एक्सरसाइज या फिर विदाउट वॉक के अपने स्टेप्स देखती थी या फिर अपना कैलोरी बर्न देखती थी तो मेरे जो स्टेप्स आते थे वो कभी भी 1500 या 2000 से ज़्यादा नहीं आते थे। लेकिन अब जो मेरे एवरेज स्टेप है विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट वॉक वो आते हैं 4000 के अप्रॉक्स। डे 11 पे भी मैंने जो स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे 4355 और जो मेरा डिस्टेंस कवर हुआ था वो था 2.62 किलोमीटर्स और इसमें जो मैंने कैलोरी बर्न करी थी वो थी 110। पहले जो मेरी कैलोरी बर्न थी वो 50 या 60 अप्रॉक्स रहती थी, अब ये 100 के अप्रॉक्स रहती है। तो पहले के कंपैरेटिवली मैं एक्टिव तो हुई हूँ, लेकिन कभी किसी और रीज़न की वजह से या फिर कभी कभी पीरियड्स आने की वजह से जो मेरा शेड्यूल होता है या फिर जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी तो वो कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाती है। नाउ डे 12 पे भी जो मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल था वो बिल्कुल सेम था। मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक सेम टाइमिंग पे यानी कि 6 o'clock ली थी और सेम ही ली थी कॉपर चार्ज वाटर और मैंने अपनी फर्स्ट मील भी बिल्कुल उसी टाइम पे ली थी 7:25 के अराउंड, जिसमें मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स ली थी। लेकिन उस दिन मैंने अपने फर्स्ट मील में बनाना ऐड नहीं किया था, क्योंकि उस दिन मैं जो अपना बनाना है वो ब्रेकफास्ट में लेने वाली थी। क्योंकि उस दिन मैंने जो ब्रेकफास्ट में प्रिपेयर किया था वो थी मेरी ओट्स चिया की पुडिंग, जिसके लिए मैं 3 tablespoon ओट्स लेती हूँ और 1 tablespoon चिया सीड्स लेती हूँ, जिसको मैं 3 to 4 tablespoon घर की कर्ड में सोक करके रख देती हूँ और मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक रखने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी की पुडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और मैं जब भी इसको सोक करती हूँ तो मैं साथ ही में हनी भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप बाद में उसको मिक्स करते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस टाइम पे इसको ऐड करते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्योंकि मॉनसून सीज़न है इसीलिए मैं इसको रात में सोक करके नहीं रखती हूँ। मॉनसून सीज़न में मैं हमेशा इसको सुबह जब उठती हूँ 6 o'clock के अराउंड तब सोक कर देती हूँ। इसके बाद खाने से जस्ट पहले मैं इसमें अपना फ्रूट ऐड कर लेती हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं अपनी पुडिंग में बनाना ऐड करती हूँ, लेकिन मैं जब भी मैंगो सीज़न में होता है तो मैंगो भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। और इसके साथ मैं हमेशा कुछ सीड्स ऐड करती हूँ, जैसे कि सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड। फिर अपने ब्रेकफास्ट के अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर के बाद मैंने अपना मॉर्निंग स्नैक लिया था, जिसमें मैंने सेम ली थी जो कि थी मेरी मॉर्निंग टी। डे 12 पे मैंने अपना लंच 1:15 के अराउंड किया था, जिसमें मैंने रात की बची हुई दाल के साथ 2 बीटरूट की रोटी और थोड़ी सी सैलेड ली थी। मैंने उस दिन फिर से छाछ इंक्लूड नहीं की थी, क्योंकि उस दिन जो मैंने आफ्टरनून के लिए अपनी कर्ड सेट की थी वो अच्छे से सेट नहीं हुई थी, तो इसीलिए मैं लंच में उस दिन छाछ इंक्लूड नहीं कर पाई थी। इसके बाद मैंने अपना सेम इवनिंग स्नैक लिया था जो कि था कॉफ़ी, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा और जल्दी लिया था। मैंने 4:40 के अराउंड लिया था, लेकिन मैंने जो उसका पोर्शन है वो सेम रखा था, हाफ कप। डे 12 पे मैंने अपना डिनर टाइम से कर लिया था 7:30 के अराउंड, जिसमें मैंने
आलू पालक की सब्जी के साथ 2 बीटरूट की रोटी ली थी। इसके बाद मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक में फिर से दूध नहीं लिया था, मैंने कैमोमाइल टी ली थी। और अगर मैं बात करूं अपने एक्टिविटी लेवल की, तो वो मेरा उस दिन जो स्टेप्स कंप्लीट थे वो थोड़े से कम थे कंपेरेटिव टू माय डे 11। उस दिन जो मैंने स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे 3690 और इसमें जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था वो था 2.36 और जो मेरी कैलोरी बन थी वो थी अप्रॉक्सीमेट 90 कैलोरीज। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।